अंजला भाई, मैं ना बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन असल में ना मैंने अपने नतीजा ये निकाला है कि यार हर बंदे का ना सिचुएशन डिफरेंट है। हमारी सिचुएशन और थी, कोई और बंदा है उसकी सिचुएशन और है। हर बंदे को सिचुएशन के लिहाज से आप जनरलाइज ये नहीं कर सकते कि यार यूके आना चाहिए या नहीं। हाँ, हर बंदे को अपनी सिचुएशन मैं खुद देखनी यही है। ना मैं यही बता रहा हूँ, मैंने सिनेरियोज डिफाइन किए हैं। अच्छा, उसमें अगर तो जो आते हैं ना ILR का सोच के आते हैं और लीगली, सही है, सही है ना, लीगली जो ILR का सोच के आते हैं ना, बड़े से बड़ा बंदा मेरे सामने बिठा दो, जीत गया तो मैं मान जाऊंगा ना उसे, सही है। जो लीगली सोच के आते हैं, मतलब होंगे, ऐसे नहीं है कि नहीं है, लेकिन इतने कम स्टैट्स हैं कि वो ना होने के बराबर। उसके लिए अच्छा, आपको ना एक किस्म का न्यूक्लियर बम बनना पड़ता है। मतलब आपके अंदर इतनी कैपेसिटी हो ना कि आपके ऊपर एक कंपनी आपको मंथली वेजेस भी दे, और उसके बाद आपके ऊपर वो तकरीबन 5 साल का 6 साल का जो है ना, वो 20-25 हज़ार भी एक्स्ट्रा आपके ऊपर अच्छा, लगाए, अभी एक तो चीज तब बस फिर आप थोड़े जो है से ना वो चांसेस मुझे होते हैं। ये कंफर्म कर दें कि यार अब आप जिस तरह कहते हैं कि यार आईएलआर क्योंकि स्पॉन्सर्ड जॉब लेना बड़ा मुश्किल है, आईएलआर इसी वजह से नहीं मिलती मोस्टली स्टूडेंट्स को। फिर आप ये भी तो कह सकते हैं ना यार, जैसे मैं अब पंजाब से हूँ तो हमारे साइड पे आपको पता है डंकी का बड़ा रिवाज था, जेड़े जिसका कोई बात नहीं चलता था वो डंकी लगा। आजकल ये लोगों को रूट भी एक मिला हुआ है कि यार यूके आया हूँ, इधर अगर PSW के बाद नई जॉब मिली तो मैं यूरोप निकल जाऊंगा या मैं आगे कहीं और चला जाऊंगा। ये भी तो एक रूट लोगों के बड़े माइंड में है। बड़े यार, पता है वो फिर वही बात है। अब आप जी देखो जी, मोस्टली यहाँ पे मास्टर्स के लिए आ रहे हैं ना, मतलब आपके पास जो जो प्रोफेशनल 2 डिग्रियां हो जाती हैं ना, और उनमें से एक यूके की होती है, सही है। तो अब ये आपका अगर जिगर मानता है, आपके अंदर इतना दिल गुर्दा है कि आप 2 डिग्रियां लेके उसके बाद आपने सारी जिंदगी पेंट करना है या हम्म। वेल्डिंग का काम करना है, ठीक है। मेरी तरफ से सारे मारो डंकी, मुझे क्या है। हम्म। मैं तो कहता हूँ किसी की कश्ती पुठी ना हो, सारे सारे पार हम्म। लगे। हम्म। ये पता है ऐसे नहीं है कि आप माइंड में सोच लोगे जी, आप पता है हम नेट में पढ़ लेते हैं जी 5 साल बाद जी मैं PR। यार मैं खुद भी इसी फेज में था, मुझे पता है मेरे साथ। मैं तो बैठ के ना ऐसे, मुझे पता है जब मैं थीसिस कर रहा था उधर ना, तो मैं जब फेड अप हो जाता था खोल के जी, अच्छा जी फलाने मुल्क की कैसे मिलती है नेशनैलिटी, उन्होंने लिखा हो ये 1.5 साल में मिल जाती है। अच्छा, मैं माइंड में फिर पूरी स्कीम बनाता जी, ऐसे ऐसे करूँ 1.5 साल। ये ऐसे नहीं है ना, ये वो 1.5 साल उनकी होती है जो लीगल होते हैं उधर, हम्म। सही है। और डंकी वाले तो किसी खाते में ही नहीं आते। अच्छा, एक और भी चीज़ अंजला भाई मैं ऐड करना चाहूँगा कि अब इस तरह जिस जो मोस्टली जो मुझे फैमिलीज ने कांटेक्ट करती हैं वो कहती हैं जी 2 बच्चे हैं मेरे, मैं तो बच्चों के फ्यूचर के लिए यहाँ आ रही हूँ क्योंकि यहाँ एजुकेशन बड़ी अच्छी है, यहाँ हॉस्पिटल का निज़ाम बड़ा अच्छा है क्योंकि हमारे मियाँ साहब भी यहाँ पे इलाज कराने आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हॉस्पिटल का निज़ाम बड़ा अच्छा है। मैं यार अपना मेरा कुछ उस नहीं। तरह तो हमारे खान साहब ने भी इलाज कराया, अल्लाह का शुक्र है। आज वो मैं सुन रहा था कि बनी गाला मूव हो रहे हैं, हम्म। सही है। तो ऐसे नहीं है, ये आपकी मेंटल सेटिस्फेक्शन होती है। अब तेरे भाई का इलाज हुआ था पाकिस्तान में, ठीक है, बस वो एक हमारा ना माइंड सेट हो गया है कि यूके एक जन्नत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यार बात सुनो ना, आप खुद देखो अभी जिस तरह अभी एक वर्ड बहुत इन हुआ ब्रेन ड्रेन, और उसके मुताबिक सारे कह रहे हैं जी 8 लाख जो है ना पढ़े लिखे वाम बाहर चले गया है। 8 लाख अगर फर्ज करो बाहर चले गए हैं, तो उसमें से हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ना 5 लाख यूके ही आए होंगे। अच्छा, अब देखो एक बात मजे की समझाना है। अरे 5 लाख यूके से आ गए हैं, पाकिस्तान से गन गन तो नहीं, चलो हम पाकिस्तानी आ गए हैं, तो हमने क्या छोड़ा होगा इधर, कौन सी जन्नत छोड़ दी होगी हमने इधर। या इतने हम होते तो फिर उधर ही जन्नत बना लेते हम। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा रियलिटी जो है ना वो डिफरेंट होती है, तस्वीरें और होती हैं। और अच्छा, अभी एक हम क्योंकि काफ़ी लंबी बहस में पड़ गए तो हम इसको ना कंक्लूड करते हैं कि मैं आपको दो तीन सिनेरियोज देता हूँ कि अगर एक बंदा है उसने पाकिस्तान में बैचलर्स किया है अभी या कर रहे आखिरी सेमेस्टर्स में है, और वो क्योंकि उसको पता है यार कि उसने जेन बना लिया हुआ कि यार मैंने बाहर जाना है, मुझे जॉब उस तरह नहीं मिल रही या मिलेगी भी तो 25-30 हज़ार की मिलेगी, तो मैंने यार बस निकलना है, मैंने निकलना है क्योंकि वो पिक्चर्स वगैरह देखता है बाहर के लोगों की, तो वो बिल्कुल ऐसे कहता ही है कि मैंने निकलना। उसके लिए क्या सजेशन है? और एक जो बंदा जो पाकिस्तान में उसकी 40 हज़ार 50 हज़ार की जॉब लगी हुई है और उस वो जो है वो एक ज़िंदगी गुजार है, उसके लिए क्या सजेशन है? और फिर तीसरा वो सिनेरियो कि एक बंदा है उसके 2 बच्चे हैं पाकिस्तान में, उसकी जॉब लाख रुपए की लगी है, लेकिन वो कहता है जी क्योंकि पाकिस्तान की सिचुएशन इस किस्म की है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी बच्चों का फ्यूचर नहीं है, मैं बच्चों के फ्यूचर के लिए यूके आना चाह रहा हूँ। इन तीनों सजेशन को बारी बारी जो है वो क्या आप मशवरा देंगे? अच्छा, उसको तो मतलब देखो, मेरी सजेशन ये है, मतलब जो मैंने इधर फेस किया ना, मैंने लास्ट टाइम भी बताया कि उनको जॉब मिली है या जल्दी मिली, कह लो अल्लाह करे सबको मिले, मुझे भी मिले,
सबको इंशाल्लाह मिलेगी। तो मेरी सजेशन ये है कि वो उधर ना साल 2 जो है ना करके आए, एक्सपीरियंस लेके आए, ताकि उनको ना हेल्प आउट हो जाए, और उनको उसका एक और भी फ़ायदा होगा कि उनको आगे थोड़ा सा ना पता भी चल जाएगा इंडस्ट्री में क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ नहीं है और किस फील्ड में जाना चाहिए ना। उनका मेरे तेरे वाला हिसाब ना होना कि बस कटी पतंग वाला हिसाब है जिसने लूट लिया ना। अब जिस तरह मैं पहले कौन सी फील्ड में था, अभी किस में, आई डोंट वांट टू मेंशन क्योंकि मुझे और छितर पड़ने हैं, तो इसलिए जो है ना उनको पता चल जाएगा कि जाना किधर है ना। जो बैचलर मतलब अभी कर रहे हैं तो कोई नहीं, 2 साल का जो है ना वो ऐसे नहीं है कि आपके ज़ाया जाएंगे ना। अगर तो आपको जॉब मिल रही है तो वो आपके CV में ऐड होंगे, और वो बड़ा मैटर करता है। दूसरा आपका सवाल है जी, जो जॉब कर रहे हैं 4-5 साल हो गए हैं उनको कर रहे हैं, और ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान में जब आपकी जॉब लग जाती है 2 साल के बाद आप शादी कर ही लेते हो ना। नहीं, कुछ तो ऐसे भी होते हैं ना जिनको जो अभी हमारी 2 तरह- साल हुए अच्छा, होते जो हमारी तरह हैं। चीते होते हैं, सही है, बिल्कुल मेरी तरह, तेरी तरह, मेरी तरह। बिल्कुल। तो अच्छा, उनका ये सीन है यार, देखो फिर उन पे डिपेंड करता है, सही है। अगेन अगर तो वो माइंड में रख के आते हैं कि हम जाएंगे ILR मिलेगी, तो फिर तो ना ही आए ना, फिर बेहतर है फिर उधर ही लगे रहें। तो सही है, ILR कोई नहीं है। तो बाकी हाँ, अगर वो आते हैं ओबियसली वो 2 साल करेंगे, उनकी फील्ड डिफाइन होगी है, तो मेरे से ज़्यादा ग्रो कर, मतलब मैंने तो ग्रो किया ही नहीं है ना, मतलब मेरे से ज़्यादा बहस कर लेंगे वो किसी के साथ। तो दूसरा जो है, अगर वो पढ़ने से आते हैं या सिर्फ पैसे कमा इसलिए आते हैं, पैसे कमा के वापस जाएंगे या इन्वेस्ट कर देंगे या कारोबार में जाएंगे या सेविंग हो जाएंगी, हमारे पास इनफ एक्सपीरियंस है, दोबारा कहीं भी जाके स्टार्ट कर लेते हैं, तो उनको बिल्कुल आना चाहिए ना। लेकिन अगर वो देखो ILR ऐसे ही है कि आपने पाकिस्तान के होटल में ना रोटी मंगाई है, तो आपने सिर्फ रोटी एक्सपेक्ट करनी है, अगर वो ग्रेवी दे दे ना दे ना दे, सही है, उसमें लड़ाई नहीं कर सकते हो आप उसके साथ ना। तो ये ILR का भी ना यही सीन है, मिल गई तो बस, इफ़ यू आर लकी तो आपको मिल जाएगी, नहीं तो इसमें स्टैट्स अगर देखे जाएं तो लीगली रह के ना, और सबसे बड़ा हमारा नुकसान ये है ना, हम लोग जो अभी आए हुए हैं ना, ये इलीगल होते हैं ना, तो हमारी सारी डिग्रियां जो है ना ज़ाया, यहाँ पे भी है इलीगल वेज हैं, लेकिन फिर हमारी डिग्रियां ज़ाया हो जाती हैं। मैं सिर्फ ना काफ़ी लोगों के साथ मेरी बहस होती है, मैं उनसे एक ही सवाल पूछता होता हूँ, चलो फ़र्ज़ करो मैं इलीगल हो, मैं नेशनल हो जाता हूँ यहाँ पे, सही है, इलीगल होकर नेशनल हो जाता हूँ, मिनिमम टाइम कितना लगेगा मुझे? इलीगल हो गए तो नेशनल मेरे ख्याल से तो हो ही नहीं सकता, हो भी तो चलो 10 12 15 साल लग जाएंगे। छोड़, 4 साल लगा लो, हम्म। सही है, बहुत ही आप लकी, बहुत लकी हो, 4 साल लगा लो, सही है। अच्छा, अब मुझे मेरा सबसे सवाल है ना, अब एक बंदा है जो 3-4 साल का उसका पाकिस्तान में एक्सपीरियंस है, और उसके बाद वो 4 साल दुनिया से गायब हो गए। जब आप इलीगल होते हैं ना, बेसिकली इलीगल होने का मतलब यही होता है आप दुनिया से गायब हो, आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, आपका कोई पासपोर्ट नहीं है, कोई आपके पास ID डॉक्यूमेंट नहीं है ना। तो अब आप जो है ना, आप मतलब जब इलीगल होते हो ना, तो आप इधर शो कराते हो कि मेरा कोई मुल्क, वो आपसे पूछते हैं, आप कहते हैं मुझे नहीं पता, मुझे इधर एजेंट उतार गया, मुझे नहीं पता मैं किधर से आया हूँ। अब ऐसे बंदे को 4 साल के विद 4 साल गैप CV में वो बाद में जॉब कैसे करेगा? उसके लिए फिर सारी जिंदगी और जॉब्स रह जाती है ना, जिसमें हम बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हो सकता। कुछ लोगों के लिए ज़्यादा, मतलब इट डिपेंड्स ऑन प्रायोरिटीज़, कुछ लोगों की प्रायोरिटी सिर्फ नेशनैलिटी होती होगी, तो हो सकता है वो फिर कंफर्टेबल हो जाए ना इस जोन में आके। लेकिन जिनकी मतलब होती है ना कि मैं फील्ड मैंने इतनी पढ़ी है, कोई धक्के से मेरी तरह उस फील्ड में चले जाते हैं, या कोई जो है ना डेलिबरेटली अपनी फील्ड चूज़ करते हैं, तो लेकिन एट द एंड ये होता है कि जब आप फील्ड में किसी फील्ड को पढ़ रहे होते हो ना, तो फिर आप उस फील्ड से हट के जो है ना जॉब नहीं कर पाते। लेकिन समटाइम मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि उनको अच्छी पे मिल रही होती है कहीं और फील्ड से हट के, लेकिन वो फील्ड की जॉब में इसलिए आते हैं कि यार मैंने जो पढ़ा है वो मैं अब इसको ना यूटिलाइज करूँ ना, तो कंफर्टेबल नहीं हो पाते कहीं और। तो फिर वो यही है कि अगर वो जो 2-3 साल अगर उधर रह के आए हैं और वो होते हैं, तो बहुत कम ही चांसेस है कि वो फिर इधर ना कंफर्ट जोन में जा सकें। दूसरा बाकी जो बच्चों वाला है यार हमजा, अगर तो यार ऐसे है ना, अकेला बंदा है, उसका 100 पाउंड अगर फ़र्ज़ को खर्चा हो रहा है, तो 2 बंदे हैं उसके 200 होंगे आने का, सिर्फ यहाँ पे आके तो अलहदा सीन है ना, सिर्फ आने का। साथ में एक बच्चा है तो 300 पाउंड कर लो, 2 बच्चे हैं तो 400 पाउंड कर लो, सही है। तो बाकी अगर वो ये साथ सोच के आते हैं कि मेरे बच्चों का फ्यूचर बड़ा अच्छा होगा, तो फ्यूचर अगर उनके माँ बाप का ही नहीं बना तो बच्चों का किधर से होगा? डिपेंड करता है। अगर तो ILR मिलती है तो फिर तो होता है,
लेकिन ILR मिलते मिलते तक भी ना आप ना करते भी इनको ना 1.5-2 करोड़ चिपका दोगे अभी के रेट के मुताबिक, जो है ना अभी के रेट के मुताबिक। रेट बढ़ेगा उस हिसाब से जो है ना आप उसमें इन्फ्लेशन ऐड कर लेना। 1.5-2 करोड़ अगर कम ही मैं बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही आपने चिपकाने हैं इनको, तो बड़ा जो है ना औखी बात है। चलें जी, ये थी आज की हमारी डिस्कशन। आगे फैसला आपके अपने पास है कि आपने यूके आना है या नहीं आना। ठीक है भाइयों, जो है ना कमेंट्स थोड़ा जो है अखलाक के दायरे में रह के, और दूसरा ये है कि किसी दूसरे का भी मौक़िफ़ जो है वो उसकी रिस्पेक्ट करते हुए, हर बंदे का डिफरेंट पॉइंट भी हो सकता है, और आपने आना है नहीं आना ये डिसीजन आपने खुद लेना है। आज की वीडियो में इतना ही, मजीद जो है वो नेक्स्ट सिस्टम की वीडियोज़ बनाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।